तो स्टार्ट करें। यस सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जासिम है और आज का मैं ट्रेनर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफर लर्निंग। ये भी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का ही एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है। तो ट्रांसफर लर्निंग मशीन लर्निंग में एक टेक्निक होती है जिसमें होता ये है कि हमारे पास एक ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल होता है जो कि ऑलरेडी ट्रेन हो चुका होता है। तो हम वो उठाते हैं और हम उसको रीयूज करते हैं। हम हमारा अपना जो न्यू डेटा होता है उसी को उसी जो प्री ट्रेन मॉडल है उसी के साथ मर्ज करते हैं और काइंड ऑफ फाइन ट्यून या फीचर एक्सट्रैक्शन उस पर हम अप्लाई करते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे। तो इससे होता क्या है कि इससे हमारे पास टाइम सेव होता है और कंप्यूट सेव होता है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर आप स्क्रैच से एक न्यूरल एक मशीन लर्निंग मॉडल को अगर आप ट्रेन करेंगे तो इसमें दिन भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके मॉडल पे। और अब चूंकि वो ऑलरेडी प्री ट्रेन हो चुका है तो ऑलरेडी उसको जनरल नॉलेज है। इसमें हम पिक्चर्स का जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए एजेस शेप्स और टेक्सचर वगैरह। तो पिक्चर्स हम एग्जांपल लेते हैं। हमारा आज का जो प्रैक्टिकल होगा वो भी पिक्चर्स पे ही होगा। तो ऑलरेडी वो जो प्री ट्रेन मॉडल है उसमें जनरल जो पिक्चर्स के एजेस शेप्स वगैरह है वो ऑलरेडी उसको पता हो गया। बस सिर्फ हम उसको स्पेसिफिक अपना जो स्पेसिफिक डाटा सेट है वो उनको देते हैं ताकि हम चेक करें कि मतलब थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन हो जाए कि वो स्पेसिफिक हो जाए। अच्छा। बेटर परफॉर्मेंस विद स्मॉल डेटा। सेम अगर आपका डेटा सेट स्मॉल है तो अगर आप उसकी ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें ओवर फिटिंग आएंगे क्योंकि आपके पास सैंपल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, सैंपल कम होगा। तो इससे ओवर फिटिंग हो सकती है। तो इससे बेहतर ये है कि ऑलरेडी एक प्री ट्रेन मॉडल को यूज़ करें जिसके पास लार्ज डाटा सेट होता है और फिर उसी को ही अपना स्मॉल डाटा सेट दे के उसी को फाइन ट्यून करें। अच्छा। तो इसमें दो चीज़ें होती है। एक होता है फीचर एक्सट्रैक्शन और दूसरा होता है फाइन ट्यूनिंग। हम ये दोनों करेंगे। तो फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, ऐसे जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना कि मॉडल में डीप लर्निंग के मॉडल में लेयर्स होते हैं, लेयर वन टू इस तरह के, वन टू थ्री इस तरह के लेयर्स होते हैं और फिर आखिरी वाली जो लेयर है ना हम इसको आउटपुट लेयर कहते हैं। तो यही वाली जो लेयर होती है वो अब अगर क्लासिफिकेशन हमने करनी है तो ये हमें अब बताता है कि ये क्लास वन को मतलब इस तरह हमारे पास क्लासेस सपोज है तो इनमें से इसकी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। तो कोई ना किसी एक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो वही हमारा आउटपुट होगा। तो अब ये जो फीचर फीचर एक्सट्रैक्शन है इसमें हम क्या करते हैं कि जो लास्ट लेयर है ना ये आउटपुट लेयर, हम सिर्फ मतलब इसी को एडिट एडिट करते हैं। तो बाकी ये जो जितने लेयर्स हैं इसमें हम चेंजेस नहीं करते। अब चेंजेस का क्या मतलब होता है? चेंजेस का मतलब ये होता है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो कुछ एल्गोरिथम अगर हम अप्लाई करते हैं वो हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। हमने पढ़ी भी है पिछले क्लासों में, लेकिन इधर भी मैं थोड़ा बहुत टच कर दूंगा उसको। तो उसमें होता क्या है कि उसके वेट्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो लेकिन फीचर डिस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम वो वेट्स वगैरह चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने ट्रेनिंग नहीं करनी जो पिछले लेयर थे। हम सिर्फ आखिरी लेयर पे आएंगे, फाइनल लेयर में। उसी की जो कैटेगरीज है उसी में हम हमारी जो कैटेगरीज होगी उसमें हम उसको एम्बेड कर देंगे ताकि ये जो क्लासिफिकेशन हो है ये हमारे डेटा सेट के मुताबिक हो। अब ये किस तरह होगा, ये इजी हो जाएगा आगे। तो यूज अ प्रीट्रेन मॉडल एज अ फिक्स फीचर एक्सट्रैक्टर, ओनली रिप्लेस द फाइनल लेयर टू मैच योर डेटा सेट क्लासेस। टू मैच योर डेटा सेट क्लासेस, अब ये जरूरी है। इसका क्या मतलब है आगे पढ़ेंगे। तो हम अपने नेट और वो इमेज नेट एक डेटा सेट है उस पर ट्रेन हुआ है और इमेज नेट में ना मिलियंस ऑफ डाटा है। तो मिलियंस ऑफ डाटा पे ये ट्रेन हुआ है रेसनेट मॉडल। और ये खुद 1000 कैटेगरीज को एज एन आउटपुट ये कर सकता है। लेकिन हमने इसको भी जोड़ा कर देना है। हमने इसको एक सिफार 10 ये डेटा सेट है ये हमने लेना है और हमने सिफार 10 की जो इमेजेस है वो हमने इससे आउटपुट करवानी है। तो वो हम देखेंगे। अच्छा, अब आता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग में क्या आता है कि आपके पास डेटा सेट ज्यादा है, मतलब सपोज 1000 या 10,000 इस इतना इतने के करीब डेटा सेट है, लाइक आपके पास ज्यादा इनपुट्स है।
तो वो आप क्या करते हैं कि अच्छा मुझे जो पिछले जो लेयर्स है, जैसे लेयर 3 हो गया, लेयर 4 हो गया, उस पे भी मैंने चेंजेस करनी है, तो उसको हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। तो हम वो जो पिछले वाले लेयर्स है हम उस पे भी ट्रेनिंग करवाते हैं। टाइम तो ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू एक फाइनल लेयर, या और फिर फाइन ट्यूनिंग में हम थर्ड फोर्थ और फिर फाइनल लेयर, 2-3 लेयर में ट्रेनिंग करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, मगर अपने डेटा सेट पे उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी के लिए हम ये फाइन ट्यूनिंग करते हैं अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा है। अगर डेटा ज़्यादा नहीं है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ओवर फिटिंग में चला जाएगा। अच्छा, तो ये कुछ हमारे पास कॉमन मॉडल्स है जो कि प्री ट्रेन मॉडल्स है, मिलियंस ऑफ डेटा पे ये ट्रेन हुए हैं, तो ये लोग यूज करते हैं। जीपीटी तो सबको ही पता है, जीपीटी मॉडल जो हम यूज करते हैं फाइन ट्यूनिंग के लिए, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। और ये कुछ 2-3 मॉडल्स है जो कि इमेजेस के लिए यूज होते हैं, रेसनेट, एफिशिएंट नेट, इसमें हम रेसनेट का यूज करेंगे। अच्छा, तो ट्रांसफर लर्निंग, अगर हम ये वर्ड को देखें, लर्निंग की ट्रांसफर करना, मतलब ये कि री यूजिंग नॉलेज फ्रॉम वन टास्क टू हेल्प अनदर। अब अगर हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देखें कि सपोज एक बंदा है, उसने बहुत ज्यादा बाइक सीख ली, जैसे 125 बाइक, CD70 बाइक, 150 बाइक, राइट। अब उसके सामने एक बाइक आ गई 250 सीसी। अब वो ये तो नहीं कहेगा ना कि ये कौन सी एक चीज है, ये कौन सी बला आ गई, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो वो अपना प्रीवियस नॉलेज यूज करेगा कि अच्छा एक बाइक होता है, उसके जो टायर होते हैं, उसकी इस तरह सीट हैंडल वगैरह होते हैं, तो वो अपने प्रीवियस नॉलेज यूज करेगा। वो ये आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा कि अच्छा ये जो 250 सीसी है, ये 250 सीसी मॉडल तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है बाइक। तो इस तरह के हम ट्रांसफर लर्निंग रियल लाइफ में भी करते रहते हैं। बेनिफिट्स क्या है? फास्टर ट्रेनिंग है, क्यों? क्योंकि हम सारे डेटा पे ट्रेनिंग नहीं करते, ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत बड़ा मॉडल ट्रेन हो चुका होता है, और तो हम बस सिर्फ स्पेसिफिक्स डेटा पे उसको ट्रेन करते हैं। लेस डेटा इसके लिए नीडेड होता है और परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। अच्छा, फीचर एक्सट्रैक्शन ऑलरेडी मैंने बता भी दिया, लेकिन एक प्री ट्रेन मॉडल हम यूज करते हैं और एक्सट्रैक्ट यूजफुल फीचर्स फ्रॉम न्यू डेटा विदाउट अपडेटिंग मोस्ट ऑफ इट्स वेट। तो जो पिछले लेयर्स के वेट से हम उसको अपडेट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ फाइनल लेयर पे हम काम करते हैं। अगेन, why use a less training required, leverage pre-trained knowledge, avoid overfitting on small data। स्मॉल डेटा सेट पे ओवरफिटिंग का मसला बहुत होता है। अगर आपका डेटा सेट स्मॉल हो तो ओवरफिटिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आपका आपने जो ट्रेनिंग के लिए जो डाटा दिया होता है ना, उस पे तो ये बहुत सही काम करता है, लेकिन आप कोई अनसीन डेटा दे देते हो, तो फिर वो उसको प्रिडिक्ट करने में मसले करेगा, वो उसको अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। ओवरफिटिंग का मतलब ये है। अच्छा, तो ये फीचर एक्सट्रैक्ट में हम क्या करेंगे? फ्रीज आल लेयर्स। और फ्रीज का क्या मतलब है? फ्रीज का मतलब यहाँ पर ये है, सॉरी, फ्रीज का मतलब यहाँ पर है कि जो पिछले जो लेयर्स है, उसमें हमने एडिटिंग नहीं करनी। अब ये फ्रीज कवर्ड क्यों यूज हुआ है, हम नीचे पे देखेंगे कि फ्रीज का हम क्या मतलब है, और ये जो वेट्स की चेंजेस है वो कैसी है, वही कोड में हम इसको डिटेल में देखेंगे। रिप्लेस द फाइनल क्लासिफिकेशन लेयर। जो फाइनल लेयर है, जो आउटपुट लेयर है, उसी में ही हम चेस करेंगे फीचर एक्सट्रैक्शन में। और फाइन ट्यूनिंग में क्या है? उसमें हम जो जितने लेयर्स हमें चाहिए उसको हम एडिट करेंगे। तो ये सारी थ्योरी है, ये पढ़ ले अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी हम इसको कोड को देखेंगे। अच्छा, वैसे ये जूम इन तो सही है ना सर? जूम का तो मसला यस नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, चलो यस सही ये है। तो ठीक है। सही है। तो प्री ट्रेन हम थोड़ा ये एक समरी देख लेते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन और फाइन ट्यूनिंग की। प्री ट्रेन लेयर्स फीचर एक्सट्रैक्शन में फ्रोजन होते हैं, और फाइन ट्यूनिंग में सम या आल लेयर्स। आल खैर तो नहीं होता मोस्टली, सम ही होते हैं, क्योंकि अगर आपने आल ही करने हैं तो फिर तो पूरा का पूरा ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग इसमें लेस रिक्वायर्ड होती है, और इसमें एज कम्पेयर टू फीचर एक्सट्रैक्शन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है।
अगर आपका डेटा सेट स्मॉल है या सिमिलर टास्क है तो तब आप फीचर एक्सट्रैक्शन को यूज करें। लेकिन अगर लार्ज डेटा सेट है और थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी है तो फिर आप फाइन ट्यूनिंग को यूज कर सकते हैं। और फीचर एक्सट्रैक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है और फाइन ट्यूनिंग में हाई होती है। और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो एडिटिंग है वो फाइनल लेयर में ही करते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन में। अब इसकी एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज हमारे पास ये रेसनेट ये मॉडल है। ये इमेज नेट पे ट्रेन हुआ है। अब इन इमेज नेट में ना कुछ डॉग्स थे, सही है, उसको हमने कह दिया रियल डॉग्स है। अब सिफार 10 ये जो डेटा सेट है हमारा वाला, तो इसमें भी कुछ डॉग्स है जो कि उसको और लाइक सेम सेम डॉग्स है, सही है। तो फीचर एक्सट्रैक्शन में वो तो उसको इजीली डिटेक्ट कर पाएगा। लेकिन अगर सिफार 10 में कुछ डॉग्स है जो कि छोटे लाइक डॉग्स के जो बच्चे होते हैं वो है, लेकिन रेसनेट पे बड़े डॉग्स है। अब उसकी जो बाकी फीचर्स है, जैसे डॉग्स के जो ईयर्स होते हैं, उसकी जो फर टाइप होती है, उसका जो फेस स्ट्रक्चर होता है, वो चीजें तो रेसनेट को पता है। लेकिन स्पेसिफिक ये जो छोटे डॉग्स है उसके कुछ डिफरेंसेस है वो रेसनेट को नहीं पता है। तो उसके लिए हम जो पिछले के लेयर्स है उसको दोबारा रीट्रेन कराते हैं, ताकि ये जो अभी अब वो ये अपना नॉलेज भी यूज करें जो रेसनेट है, और ये जो न्यू नॉलेज है जो हम उसको दे रहे हैं ये भी यूज करें, तो दोबारा रीट्रेन हो, फाइन ट्यून हो, ताकि ये हमारी एक्यूरेसी जो मॉडल है वो उसकी इंक्रीज हो। तो ये मेन डिफरेंस इसमें यही है। अच्छा, अब कोड की तरफ आते हैं। आ, किसी को अगर कोई इशू वगैरह है अभी तक थ्योरी में, तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम कोड की तरफ जाते हैं। चल सही है। कोड में हम कुछ लाइब्रेरीज यूज करेंगे। टॉर्च एक लाइब्रेरी है जो कि डीप लर्निंग के लिए यूज होती है। ये टॉर्च विजन है, यहाँ से हम डेटा सेट ऑलरेडी लेंगे सिफार 10 जो हमने जो मेंशन किया था। और ये अच्छा, ये ट्रांसफॉर्म डेटा सेट मॉडल ये ऑलरेडी हमारे पास एक तो है ना कि हम मैनुअल ये सारी चीजें करें। लेकिन टॉर्च टॉर्च विजन एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें हम सब चीजें ये ऑटोमेटिकली हमें ये करके दे देता है, तो अब हम नीचे देंगे। तो एन एन एक न्यूरल, क्योंकि हमने एक लेयर फाइनल लेयर में एडिटिंग करनी है ना, और लॉस फंक्शन वगैरह बाकी चीजें हमने, तो ये हमने टॉस डॉट एन एन से एक ये एन एन लिया है न्यूरल नेटवर्क। और हमें एक ऑप्टिमाइजर भी चाहिए। ऑप्टिमाइजर अगर आप लोग को याद हो, मॉडल में हम जैसे ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह का जिक्र किया था, और फिर हमने लाइक ग्रेडियंट हम फाइंड करेंगे, फिर हम ग्रेडियंट के बाद एंड में जो होता है वो वेट्स को वेट्स जो अपडेट होते हैं। और उसमें लर्निंग रेट होता है कि ये मतलब कितना स्पीड से या कितना स्लो या कितना जल्दी ग्रेडियंट बनाए, और उसके मुताबिक वेट की एडिटिंग हो या अपडेशन हो। तो उसके लिए हम ऑप्टिमाइजर यूज करेंगे। और ये कुछ लाइब्रेरीज है जो कि हम इमेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज की है। अच्छा, तो इस कोड का मतलब ये है कि हमने टॉर्च डाट डिवाइस ये चेक करता है बेसिकली कि अभी जो आपके सिस्टम पे जीपीयू है या सीपीयू है। तो अगर जीपीयू है तो फिर कूडा रिटर्न करो, लेकिन अगर सीपीयू है तो फिर सीपीयू रिटर्न करो। You can sign out। अच्छा, तो ये हमने सबसे पहले चेक किया है कि अगर जीपीयू है नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि जीपीयू जो है वो मशीन लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है, क्योंकि उसी के जरिए से ही जो हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू सीपीयू। तो अब हम हमारा जो सिफार 10 डेटा सेट है उसकी हम थोड़ी प्री प्रोसेसिंग करेंगे। और अच्छा, ट्रांसफॉर्म की हमने वो लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, तो अब इधर हम प्री प्रोसेसिंग के लिए, अब ये देखो सब सब चीज़ें बहुत ईजी है। वो क्या, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो सिफार 10 की जो इमेजेस है हमने उसको रीसाइज करनी है, और इसके हमने वेट और हाइट 2 to 4 by 2 to 4 करनी है। ये क्यों हमने करनी है? क्योंकि जो रेसनेट मॉडल हमने यूज किया हुआ है ना, उसका जो इनपुट है, जो इमेजेस की जो विड्थ एंड हाइट है, जो पिक्सल्स है, वो 224 × 224 है। तो इसलिए अभी जो सिफार 10 की जो इमेजेस है उसकी 32 by 32 है। तो हमने इसको रिसाइज करना है, क्योंकि हमने रेसनेट के मॉडल को इनपुट देना है ना बेसिकली। तो इसलिए हमने इसका जो डायमेंशंस है वो हमने इसको इसके बराबर करने हैं। तो ये हमने इसलिए ट्रांसफॉर्म डॉट रिसाइज के जरिए से यहाँ पर जो रेसनेट के लिए जो इनपुट चाहिए है वो हमने कर दी।
अब एक और चीज है ट्रांसफॉर्म डॉट टू टेंसर। इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये ये कंसेप्ट समझ ले। प्रैक्टिकली वही चीज है जो कि हम करते आ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जो इमेज होता है बेसिकली वो एक वेक्टर या एक मैट्रिक्स में कुछ नंबर्स ही होते हैं, सही है। तो वो नंबर्स हम नमपाई या डेटा डेटा फ्रेम नमपाई में हम स्टोर करते हैं। लेकिन टॉर्च लाइब्रेरी जो है उसमें नमपाई काम नहीं करता। चीज सेम है, वही नंबर्स ही है, बस यहाँ पर जो नाम है उसका नाम है टेंसर। तो जो इमेजेस है उसके जो नंबर्स हैं सेम वही नंबर्स ही है, बस सिर्फ हमने इसको क्या किया, नमपाई से डॉट टू टेंसर में कन्वर्ट कर दिया है। अब वो नमपाई में भी हो सकते हैं, PIL एक लाइब्रेरी है उस के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, बस यहाँ पे हम जस्ट उसका फॉर्मेट चेंज किया, टेंसर के फॉर्मेट में किया, क्योंकि जो टॉर्च लाइब्रेरी है उसमें टेंसर काम करता है। ये तो थी ट्रांसफॉर्म के लिए हमने दो जो आर्गुमेंट्स थी, ये हमने पैरामीटर सेट किए हैं। एक हमने रिसाइजिंग किया, दूसरा हमने टेंसर क्यों इमेज का फॉर्मेट जो है उसको टेंसर के फॉर्मेट में लाया है। अब हम अपने डेटा सेट को डाउनलोड करेंगे। टॉर्च विजन ऊपर हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, तो टॉर्च विजन में जाके डॉट डेटा सेट्स डॉट सिफा 10, और इसके कुछ आर्गुमेंट्स हमने सबसे पहले हमने कि हमने किधर ये डाउनलोड करनी है, तो रूट इज इक्वल टू ये डॉट स्लैश डाटा हमने ये दिया है, तो ये इधर डाउनलोड हो जाएगा। अब ये जो सिफार 10 डेटा सेट है, आप लोगों को पता हो कि हम एक कॉन्सेप्ट करते थे ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। हम ये स्प्लिट खुद से करते थे, ट्रेन टेस्ट का स्प्लिट करते थे, वो हम कभी 70-30 का करते थे, 80-20 का करते थे। लेकिन सिफार्टन में ऑलरेडी उन्होंने हमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग का स्प्लिट दिया हुआ है। तो ट्रेनिंग डेटा हमने जब दिया, ट्रेन इक्वल टू ये एक आर्गुमेंट है हमने पास किया, ट्रेन इक्वल टू ट्रू। जब हमने ट्रेन इक्वल टू ट्रू किया तो उसका मतलब है कि ट्रेनिंग डेटा हमने इसमें पुट कर लिया है। अच्छा, डाउनलोड हमने किया और ट्रांसफॉर्म हमने इस पे अप्लाई किया। ये जो ट्रांसफॉर्म जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है, ये हमने इसको दे दिया कि आपके जो इमेजेस है उस पे ये दो रिसाइजिंग ऑटो ट्रांसफर ये अप्लाई हुआ, तो ये हमने इसको दे दिया। और फिर ट्रेन लोडर ये क्या करता है, यहाँ पे हमने इन इमेजेस का बैच साइज बना दिया। मतलब एक बैच में 32 इमेजेस है, ये हमने क्यों किया, ताकि जो बाद में जो ट्रेनिंग हो उधर हमें आसानी हो और डायरेक्ट जो ट्रेनिंग हो वो 32 इमेजेस पे हो। अब ये बैच साइज चेंज भी हम कर सकते हैं, और शफल हमने ट्रू कर दिया। शफल हमने क्यों ट्रू कर दिया, ताकि अब ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो उसमें ईपॉक्स होते हैं, सही है। वो हम अपने मुताबिक देते हैं। मैंने इसमें 10 ईपॉक्स रन कराए हैं। तो अब ट्रेन अगर शफल ट्रू नहीं है ना, तो ट्रेनिंग सेम, जो ट्रेनिंग के जो डाटा है वो हर बार हर इपॉक में सेम होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम के ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग के जो इश्यूज है वो हम नहीं चाहते। तो उसके रिस्क को थोड़ा कम करने के लिए हमने शफल को ट्रू किया है, ताकि वो वाला रिस्क भी ना हो। अच्छा, अब सेम इसी तरह हमने टेस्ट डेटा का भी बना बना दिया, और यहाँ पे ट्रेन इक्वल टू फॉल्स है। अगर ट्रेन का वेरिएबल फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि अभी टेस्टिंग डेटा है, डाउनलोड कर दिया और ट्रांसफॉर्म इस पे भी हमने अप्लाई कर दिया। अब टेस्टिंग डेटा में हमें शफल नहीं चाहिए, क्योंकि इस पे हम कोई ट्रेनिंग तो नहीं कर रहे, तो हमें सिर्फ टेस्टिंग ही करना है। तो इसलिए ये शफल जो है वही हमने फॉल्स कर दिया है। अगेन, ये ट्रेन डेटा का जो वेरिएबल है हमने इसकी क्लासेस जो है वो प्रिंट करा दी। तो ये आप देखिए तकरीबन 10 क्लासेस हैं। एयरप्लेन, ऑटोमोबाइल, बर्ड, कैट, डियर, डॉग, फ्रॉग, हॉर्स, ये सिफार्टन की क्लासेस है। जो रेस्टनेट की क्लासेस है वो तकरीबन 1000 क्लासेस। ये बस मैंने अभी कोई एक बैच फोटोज प्रिंट कराएंगे जैसा आपको अंदाजा दिलाने के लिए कि इस तरह ट्रेन लोडर हमने लिया, और उधर से हमने 16 इमेजेस, मैंने एक बैच में 16 इमेजेस रखे, बैच है 16, और 16 इमेजेस मैंने 4x4 के ग्रिड में मैंने प्रिंट करा दिया, जस्ट टू गिव अ ग्लिम्स ऑफ द डेटा सेट। अच्छा, यहाँ से अब हमारा ट्रांसफर लर्निंग का काम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना जो प्री ट्रेन्ड मॉडल है उसको हमने लोड करना है। मॉडल के वेरिएबल में मैंने मॉडल डॉट रेसनेट 18 प्री ट्रेन ट्रू। तो इस के जरिए से जो रेसनेट का मॉडल है वो इसमें हमारे पास आ गया, और मॉडल को हमने डिवाइस में कर दिया। अगर हमारे पास जीपीयू अवेलेबल है तो वो जीपीयू में पुट किया जाएगा। अच्छा, अब फ्रीज प्री ट्रेन्ड लेयर्स क्या मतलब है, यहाँ से हमारे पास जो काम स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारे पास काम स्टार्ट होता है फीचर एक्सट्रैक्शन का, सही है। तो इसमें सबसे पहला जो काम है वो होता है, वो हो रहा है फ्रीज प्री ट्रेन्ड
लेयर का। तो जो लेयर्स हैं उसको फ्रीज करने के लिए, फ्रीज करने का मतलब क्या है कि उसमें एडिटिंग ना हो, ट्रेनिंग हो लेकिन उस पर एडिटिंग ना हो। तो हमारे पास मॉडल का वो वेरिएबल था, मॉडल डॉट पैरामीटर्स जो है, यहाँ से हमें सारे उसके लेयर्स मिलेंगे। तो उसमें हमने फॉर लूप चलाया कि जितनी भी लेयर्स हैं, तो पैरम डॉट रिक्वायर्स ग्रेड, रिक्वायर्स ग्रेड का मतलब यह है कि ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जब अपडेट होता है ना, उसी को ही हम कहते हैं कि इस पे ट्रेनिंग हो रही होती है। तो रिक्वायर्स ग्रेड को हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया कि इस पे इसका ग्रेडियंट जो है वो चेंज नहीं होगा, और इसके जो पैरामीटर है वो चेंज नहीं होंगे ट्रेनिंग के दौरान। तो हमने ये क्या कर दिया कि सारे के सारे लेयर्स पे रिक्वायर्स डॉट ग्रेड को फॉल्स कर दिया। और अब हमने क्या करना है, फाइनल लेयर को हमें चेंज करना है। तो फाइनल लेयर कौन सा, मॉडल डॉट एफ सी, एफ सी का मतलब है फुली कनेक्टेड लेयर, मतलब ये फुल फाइनल लेयर है। और अगर आप याद हो एन एन की लाइब्रेरी हमने ऊपर इंपोर्ट की थी, तो अब हम एक फाइनल लेयर बनाएंगे। तो एन एन डॉट लीनियर, लीनियर का एक मेथड हमने कॉल किया। उसमें से हमने दो आर्गुमेंट देने हैं, एक हमने इनपुट देना है, एक हमने आउटपुट देना है। जैसे आपको याद हो कि इस तरह के जो लेयर्स होते हैं, अब सपोज ये वाला हमारे पास है आउटपुट या फाइनल लेयर, सही है, या हम उसको नाम देते हैं एफ सी। तो अब ये अगर आप देखें तो पीछे से इनपुट आ रहे होते हैं, तो ये जो सारा है ये रेसनेट है, सही है। ये भी रेसनेट है लेकिन हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं, इस वाले में हम चेंजेस कर रहे हैं, ये भी रेसनेट है। तो जो इनपुट आ रहे हैं, तो इसका जो इनपुट है ये रेसनेट का इनपुट है, सही है। तो ये इनपुट हमें चाहिए। लेकिन अब इसका जो आउटपुट है, अगर रेसनेट का आउटपुट हम ले तो इसका आउटपुट है 1000, 1000 कैटेगरीज है। ये हमें नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए वो हमें सिफार 10 के आउटपुट चाहिए। जो सिफार 10 में जो 10 आउटपुट है, तो फिर हमने इनपुट को क्या क्या रखा, मॉडल डॉट एफ सी डॉट इन फीचर। जो इनपुट पीछे से आ रहा है वो इसको दो, वो सही है। लेकिन जो आउटपुट है वो सिर्फ हमारे पास 10 क्लासेस है, तो वो हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को हमने 10 कर दी। तो इस तरह से एक फाइनल लेयर जो है तो उसमें हमने चेंजेस कर दी और फिर मॉडल को हमने अपडेट कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा टेक्निकल वो आते हैं, लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइजर वगैरह। ये ऑलरेडी थियोरेटिकल हमने क्लियर की हुए हैं कि ये किस तरह काम करते हैं, तो इसमें देख भी लेते हैं दोबारा से। तो लॉस फंक्शन आपको पता है हमारे पास डिफरेंट लॉस फंक्शन होते हैं, और इसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं क्रॉस इंट्रोपी लॉस। ये वाला हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हो रही है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन ये बाइनरी नहीं हो रही है, हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो रही है। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का लॉस मालूम करने के लिए ये जो क्रॉस एंट्रोपी लॉस है, ये वाला फंक्शन बेस्ट काम करता है। ये करता है क्या है कि जो मतलब हमारे पास 10 क्लासेस हैं, और अब ये हर क्लास की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेगा, और फिर ये देखेगा कि ये उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, मतलब सपोज अगर हमने उसको एक पिक्चर दिया और ये 10 क्लासेस है, तो इसने डिफरेंट हर क्लास के लिए डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर दी। सपोज हमने जहाज का पिक्चर दिया था, तो एयरप्लेन की प्रोबेबिलिटी 0.80 मतलब 80% आ गई। अब ये तो सही है, लेकिन अगर ये सही नहीं है, अब हमने दिया जहाज का है लेकिन बर्ड की प्रोबेबिलिटी 80% है, राइट। तो फिर यहाँ पे ये लॉस फंक्शन हमें बताएगा कि ये गलत है। तो इसलिए हमने लॉस फंक्शन को चूज किया है। अब ऑप्टिमाइजर हमने एक बनाया है। ऑप्टिमाइजर जो है वो वेट्स को चेंज करने में मदद देते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजर है हमारे पास, अगेन ऑप्टिमाइजर्स भी बहुत डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने ऑप्टिमाइजर चूज किया है वो हमने चूज किया है एडम ऑप्टिमाइजर। अच्छा, ऑप्टिमाइजर को क्या चीज चाहिए होती है, एक तो इसको पैरामीटर्स चाहिए होती है जो कि हमने मॉडल से दे दी, और जो कि फाइनल लेयर हमने इसको दे दी, क्योंकि फाइनल, क्योंकि ऑप्टिमाइजर क्या करता है, वेट्स को अपडेट करता है ग्रेडियंट्स पे। ग्रेडियंट्स जब वो फाइंड हो जाता है, उसकी डायरेक्शन जब फाइंड हो जाती है, तो उसके मुताबिक फिर वेट्स की या तो वो पॉजिटिव जाता है या तो वो नेगेटिव जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट। तो हमने चेंजेस किस में करनी है, फाइनल में करनी है, तो हमने इसको फाइनल पैरामीटर्स दे दिए, और ये हमने लर्निंग रेट दे दिया। अब लर्निंग रेट जो है, इसका मतलब क्या है कि आपने कितना तेजी से या कितना स्लोली वेट्स को, मतलब कितना तेजी या कितना स्लोली आपने स्टेप लेना है। या अगर आप हाँ, अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बोले कि आपने कितना स्लोली सीखना है या कितना तेजी से सीखना है। अगर आप जल्दी जल्दी सीखेंगे, तो ये तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी सीखे, तो इसका मतलब ये है कि ये तो अच्छी बात है, टाइम कम लगेगा। लेकिन नहीं, अगर आप जल्दी जल्दी सीखेंगे
तो रिस्क ये है कि आपसे कुछ चीजें रह जाएंगी, आप कुछ चीजें नहीं लर्न कर पाएंगे सही से, आप उसमें से ओवर चले जाएंगे, तो आपका स्टेप जो है वो बहुत बड़ा होगा, ओवर चले जाएंगे। और अगर आपने स्टेप बहुत ही छोटा कर दिया, अगर आप बहुत ही छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, बहुत ही स्लोली सीख रहे हैं, इसमें ओवर फिटिंग का मसला भी आ सकता है। तो बेस्ट ये है कि अगर आप सिर्फ सिर्फ फाइनल लेयर को चेंज कर रहे हैं, उसी पे ये ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो लर्निंग रेट 0.001 रख लें, ये उसके लिए बेस्ट है। ये ना बहुत ज्यादा स्लो है और ना बहुत ज्यादा फास्ट है। और एडम ऑप्टिमाइजर हम यूज कर रहे हैं। अब ये एडम ऑप्टिमाइजर की खासियत यहाँ पे क्या है? खासियत एडम ऑप्टिमाइजर की ये है कि ये लर्निंग रेट को चेंज करता है। ये जो भी मतलब सपोज के पास कुछ इनपुट पैरामीटर्स आए, ये उस इनपुट पैरामीटर के मुताबिक उसके लर्निंग रेट को यूज करेगा। अब डिफॉल्ट तो हमने 0.001 दे दिया। अगर इसको लगता है कि अभी मुझे स्टेप को इंक्रीज करना है, तो ये उधर खुद से ही ऑटोमेटिकली लर्निंग रेट को इंक्रीज कर देगा। तो इसमें जो होता है, अडेप्टिव लर्निंग रेट यूज होती है, मतलब ये सिचुएशन के मुताबिक अडेप्ट करता है। अगर इसको लगता है कि नहीं मुझे स्लोली जाना है, तो ये एडम ऑप्टिमाइजर लर्निंग रेट को स्लो भी कर देगा। तो ये भी एक इसकी एडवांटेज है एडम ऑप्टिमाइजर की। और इसके अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे रूट मीन स्क्वायर, जो हमने बहुत स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़ा था, या एक और भी कॉन्सेप्ट है मोमेंटम एवरेज, कि मोमेंटम हमने कैसे, मतलब कितना स्लो कितना फास्ट। तो ये दो चीजें कंबाइन करके ये लर्निंग रेट को फाइंड करता है कि हमने कितना स्लोली या कितना फास्टली लर्निंग को अडेप्ट करना है। अच्छा, अब ट्रेनिंग पे आते हैं। तो हम दो चीजें हमें चाहिए होती है। एक हमें लॉस फंक्शन चाहिए होता है, जिसमें मिलता है कि लॉस कितना हुआ है। लॉस से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि लॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब मेरा यही है कि लॉस हुआ, लाइक लॉस होना मतलब ये है कि हमने सही से प्रेडिक्ट किया है या नहीं predict। अगर सही से प्रेडिक्ट किया है तो ये तो सही है, लेकिन अगर नहीं प्रेडिक्ट किया तो फिर तो लॉस हुआ है। और एक हमें ऑप्टिमाइजर चाहिए, उस लॉस के मुताबिक हमने वेट्स को चेंज करना है। तो ये ट्रेनिंग आ गई। हमने ईपॉक्स मैंने 10 लिए थे, तो इसको मैंने ट्रेन किया था। ये मैं दोबारा ट्रेन नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो मैंने इसको अपने एंड पे ट्रेन किया हुआ है 10 ईपॉक्स पे। तो अगेन ये कुछ वेरिएबल्स मैंने लिए हैं, जस्ट ये जो नीचे आप ये शो देख रहे हैं, जस्ट शोकेस करने के लिए, ताकि मैं आपको बताऊं कि ट्रेनिंग के दौरान क्या हो रहा है। तो आप देखिए, लॉस स्टार्ट में था 0.5 पे, ये भी डिक्रीज हो रहा है, लॉस भी डिक्रीज हो रहा है, और एक्यूरेसी भी टू सम एक्सटेंट इंक्रीज हो रही है, लाइक 3.59 तक आई है। अच्छा, अब इसकी जो एक्यूरेसी है, याद रखें, ये ट्रेनिंग डाटा की एक्यूरेसी है, सही है? मतलब जिस डाटा पे ये ट्रेन हो रहा है, उसी डाटा की एक्यूरेसी ये फाइंड कर रहा है। तो सोचिए, जो ट्रेनिंग डेटा है उसी की एक्यूरेसी इतनी है, तो जो अनसीन डेटा होगा उसकी तो बहुत ही कम होगी, राइट? मतलब इससे तो कम ही होगी। तो इसको भी हम इंप्रूव करेंगे, फाइन ट्यूनिंग पर हम बाद में करेंगे। अच्छा, तो अभी हमने फॉर लूप चलाया। एक फॉर लूप ये हमने चलाया क्योंकि 10 बार ये फॉर लूप चलना है, 10 बार ये ट्रेनिंग होने हैं। और हमने ट्रेन लोडर पे एक फॉर लूप चलाया। वो क्यों? क्योंकि हमने बैचेस बनाए थे 32 32 इमेजेस की। तो ट्रेन लोडर पे हमने इमेजेस लिए, लेबल्स लिए। तो इमेजेस को हमने इधर स्टोर किया, और लेबल्स मतलब उसके लेबल्स उसका के लाइक उसकी कैटेगरी क्या है वो हमने ले लिए। और जो मॉडल हमने बनाया था उसको हमने इमेजेस दे दिए। अब मॉडल को हमने इमेजेस दे दिए, फिर मॉडल से हमें आउटपुट मिला। आउटपुट जब हमें मिला, अब उस आउटपुट का हमने लॉस फाइंड करते हैं। अब क्राइटेरियन हमने ऊपर वो वेरिएबल बनाया था, लॉस फंक्शन उसको दिया था। तो ये आउटपुट का मतलब है कि ये हमने प्रिडिक्शन की है, और ये लेबल का मतलब है कि एक्चुअल में क्या चीज है, जो हमने प्रिडिक्शन की है और जो सही में है। अब इन दोनों में कुछ ये अपना कोई मैथमेटिकल जो फार्मूला है वो खुद से करेगा लॉस फंक्शन, और ये फाइंड करेगा कि लॉस कितना है। लॉस जब हमारे पास फाइंड हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम वेट्स को चेंज करेंगे, जिसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ऑप्टिमाइजर हमने ऊपर बनाया था। तो अच्छा, ये वेरिएबल है ना, ये बहुत जरूरी है। ये क्यों? क्योंकि जो ऑप्टिमाइजर है, इसमें ग्रेडियंट, अब जैसे ये फॉर लूप है ना, ये बार बार चल रहा है, तो इसमें जो पिछले का ग्रेडियंट है ना, वो अकुमुलेट हो जाता है, वो जहाँ पर रह जाता है। तो सबसे पहले तो उसको इसकी, आप ये समझना कि हम ये जो पिछले वाला, जो पिछले जो ट्रेनिंग चला था, हम उसकी हिस्ट्री को क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री क्लियर हो गई। अब लॉस डार्ट बैकवर्ड, आपको याद हो ना बैक प्रोपोगेशन जिसको हम कहते हैं। तो बैक प्रोपोगेशन क्या आता है? हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं,
ग्रेडियंट हमारा हमें बता देता है कि डायरेक्शन कौन सी है, उस डायरेक्शन और लॉस फंक्शन के मुताबिक हम पीछे आते हैं। पीछे आने का मतलब ये है कि पिछले लेयर में हम आते हैं, उसमें हम वेट्स जो है उसको अपडेट करते हैं। तो लॉस्ट डॉट बैकवर्ड क्या कहते हैं, ग्रेडियंस को कंप्यूट करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑल ट्रेनेबल पैरामीटर, जो जो पैरामीटर हमने उसको दिए होते हैं। तो ग्रेडियंट जब कंप्यूट हो जाए, उसके बाद एक्चुअल में जो वेट्स को अपडेट है वो हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजर में हम डॉट स्टेप का फंक्शन यूज करते हैं। डॉट स्टेप के फंक्शन के जो वेट्स हैं वो अपडेट हो जाते हैं। एंड अगेन जो लॉस है वो हमने रनिंग लिस्ट, वो जो लॉस जो ऊपर वेरिएबल में आता है इसे हम प्लस करते हैं ताकि हम यहाँ पर प्रिंट कर सकें। जैसे ये आप देखिए इपॉक लॉस, रनिंग लॉस, और यहाँ पर हमने इपॉक लॉस को प्रिंट कराया हुआ सिर्फ। और ये जस्ट हमने वो प्रिंटिंग के लिए एक्यूरेसी यहाँ से ली है कि हमारे पास जो प्रेडिक्टेड है वहाँ पे जो मैक्स का जो आउटपुट है वो इधर आ जाए, और फिर टोटल हमारे पास ये कितने बनते हैं तो ये हमने टोटल लिया, और फिर करेक्ट हमारे पास कितने हैं तो प्रेडिक्टेड इक्वल टू लेबल दैट सम। यहाँ पे प्रेडिक्टेड में जितने ट्रू है और लेबल में भी ट्रू है तो इन सब का सम करें कि प्रेडिक्टेड और लेबल दोनों ट्रू है, और उसको करेक्ट में डालें, और फिर इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है जस्ट। अच्छा, कोडिंग, कोड में किसी को कहीं पे भी इशू आ रहा है किसी लाइन में तो बेशक पूछे। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मसला नहीं है। अच्छा, एक चीज, एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि इसके रिलेटेड नहीं है लेकिन एज अ जनरल मशीन लर्निंग में आप लोगों को हमेशा काम आएगी, वो ये है कि हम सब कोलैब यूज करते हैं। मोस्टली हमारे पास जीपीयू नहीं होता तो इसलिए तो हम कोलैब यूज करते हैं। और कोलैब में जो मॉडल ट्रेनिंग वगैरह हम करते हैं, तो अगर मैंने ये टैब क्लोज कर दिया तो ये जो सारे ये जो अब ये जो मैंने किया हुआ है कल, अब ये लॉस हो गया, मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। हालांकि मुझे ये शो तो हो रहा है लेकिन बस ये सिर्फ ये शो ही हो रहा है, लाइक इसमें अब मैं दोबारा एडिट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक बार मैंने क्लोज किया है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने एडिटिंग की है, इस मॉडल, इस अपडेटेड मॉडल को हम सेव कर सकते हैं अपने पास। तो टॉर्च डॉट सेव का एक फंक्शन है, उसमें हम मॉडल में मॉडल के डॉट स्टेट डिक्ट, इसमें सारे जो अपडेटेड वेट्स है, अपडेटेड नहीं बल्कि सारे वेट्स, सिर्फ अपडेटेड नहीं सारे वेट्स, मॉडल के जो सारे वेट्स है ट्रेनिंग के बाद, अभी हमने ट्रेनिंग की ऊपर, तो ट्रेनिंग के बाद जो स्टेट डिक्ट जो वेरिएबल है इसमें जो वेट्स है वो सारे अपडेट हो गए हैं। तो ये वाली जो, यहाँ से हमें सारे इसके वेट्स मिलेंगे, और फिर हमने इसको नेम दे दिया, और मैंने इसको रसनेट सिफार 10 नेम दिया है, डॉट पीटीएच, ये पाई टॉर्च की एक्सटेंशन है। तो ये वाली फाइल मैंने यहाँ से सेव की है कोलैब में। अब कोलैब में सेव की है लेकिन मुझे कोलैब से डाउनलोड करनी है, तो डाउनलोड करने के लिए ये कोड है। तो फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इंपोर्ट फाइल्स, और फाइल जब ये कोड आप रन करोगे, पहले ये रन करोगे, ये आपके पास फाइल सेव हो जाएगी इस नाम से, फिर यही नेम आपने इधर डाउनलोड करनी है कोलैब से, ये आप रन करोगे तो ये आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो ये बाद में यूज करने के लिए, जैसे आज मैंने किया, अभी मैंने दोबारा से, अब मैंने पूरा ऊपर ट्रेनिंग तो नहीं की, मैंने क्या किया, मैंने ये वाला कोड रन किया, मैंने रसनेट का मॉडल लिया और फाइनल लेयर बना दिया, और फिर उसके बाद वो जो, ये जो मैंने सेव नहीं किया हुआ था, तो मैंने मॉडल डॉट लोड स्टेट डिक्ट, अब लोड में टॉर्च डॉट लोड, फिर वो जो मॉडल है यहाँ पे, ये देखो ये मैंने अपलोड किया हुआ है। तो मैंने एक, और फिर अब ये जो चीज़ है ना, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने टॉर्च में जीपीयू यूज किया है ट्रेनिंग के टाइम, तो फिर तो इस चीज की जरूरत नहीं है। और अभी भी आपके पास जीपीयू है, अभी भी आपके पास जीपीयू है और टॉर्च में ट्रेनिंग टाइम भी जीपीयू यूज किया, फिर तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टॉर्च में आपने जीपीयू यूज किया है, जो हम करें करते हैं कोलैब में ताकि टाइम कम कम हो, और अभी आपके पास सीपीयू है, तो अभी जब मैं रन कर रहा था मेरा कोलैब जो है टाइम रन आउट हो चुका है, तो इसमें जीपीयू मुझे नहीं दे रहा। तो फिर उसके लिए अब सीपीयू है तो फिर आपने बताना पड़ेगा टॉर्च को कि अभी करंटली मेरे पास सीपीयू है, पहले मैं जीपीयू यूज कर रहा था। तो मैप लोकेशन टॉर्च डिवाइस सीपीयू आपने इसको एक्सप्लिसिटली बताना है। अगेन सेम चीज। फिर ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, आप लोगों के काम आएगा अगर आपने कभी मॉडलिंग मॉडल वगैरह पे ट्रेनिंग वगैरह करनी है और आप अपने पास मॉडल को सेव करना है। तो अच्छा, अब हम एक्यूरेसी मॉडल की फाइंड करेंगे। जो हमने मॉडल बनाया हुआ है, तो ये मॉडल के जो वेरिएबल है इसमें हमें हमारे पास मॉडल अपना पड़ा हुआ है। तो डॉट ई वाल जो है ये एक फंक्शन है, ये सबसे पहले हम कॉल करते हैं। इसका क्या मतलब है कि अभी हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे, हम इवेल्युएशन कर रहे हैं। मॉडल को हमने बता दिया कि अब आप इवेल्युएशन की मोड पे आ जाओ, ट्रेनिंग मोड पे नहीं। और उसके बाद हमने एक और चीज रन कर दी, विद टॉस डॉट नो ग्रेड।
नो ग्रेड का मतलब हम इसको बता देंगे कि अब ग्रेडियंट वगैरह जो है वो अपडेट नहीं होंगे, क्योंकि ट्रेनिंग हम नहीं कर रहे। तो ग्रेडियंट भी अपडेट नहीं होगा, और मॉडल को यहाँ भी आपने बता दिया कि हमने इवेल्युएशन करनी है, हमने ट्रेनिंग नहीं करनी। एंड अगेन हमने फॉर लूप रन किया, सेम वो जो ऊपर था, हमने इमेजेस और लेबल्स को इमेजेस में कर दिया, लेबल्स को लेबल्स में कर दिया, मॉडल को इमेजेस दे दिया, वहां से आउटपुट आ गया। और फिर आउटपुट को हमने यहाँ पे, अच्छा चूंकि अब यहाँ पे हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे ना, तो लॉस फंक्शन और ग्रेडियंट वगैरह वो चीजें भी हम नहीं करें, क्योंकि हमने वेट्स अपडेट नहीं करनी। तो अब डायरेक्टली हम देखेंगे कि कितना हमारे कितने प्रेडिक्टर जो वैल्यूज है वो हमारे पास सही आया है, प्रॉब्ली मैक्स फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सपोज है 10 कैटेगरीज, और हर किसी की प्रोबेबिलिटी होगी 5%, 10%, 80%, 20%, मतलब इस तरह की। ये अप टू 100 होगा। अब ये तो 80, अच्छा 80, 90, 95, तो एक दो इस तरह आप कर दें, तो अप टू 100 होगा। तो इसमें जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो मैं कहता हूँ कि वो आउटपुट आ जाए, क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो वही हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है। तो फिर हम देखेंगे कि जो हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है वो सही किया हुआ है नहीं किया हुआ। तो हम देखते हैं कि प्रिडिक्टेड और लेबल्स जो जो ट्रू है वो हमारे पास सम आ जाए। डॉट आइटम बेसिकली, क्योंकि ये टॉर्च है, टॉर्च की लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं, ये पाइथन की नॉर्मल नहीं है, तो डॉट आइटम जो है वो उसको उससे पाइथन का नंबर बना देता है। मैं नीचे आता हूँ, नीचे है इधर। अच्छा, तो ये प्रिंट, ये मैंने आउटपुट्स को प्रिंट किया हुआ है, तो आउटपुट में ये चीज आई है, ये। अब ये जो नंबर्स है ना, ये इमेजेस, ये प्रोबेबिलिटीज है। अब देखो 2.7, -12, 6, 6 जो है सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी। देखो -6, 0, -2, -12, -4, -12, 2, -12, 6 सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी है। तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। तो प्रोडक्टेड में क्या आया है, 2 इंडेक्स। लेकिन ये है टॉर्च की, तुमने क्या चाहिए, हमें पाइथन में चाहिए, तो डॉट आइटम हमने कर दिया, तो ये हमारे पास नॉर्मल 2 आ गया। अब वो जो क्लासेस थी वो हमारे पास एक एरे की शक्ल में थी। तो हमने देखा कि सेकंड इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है, तो सेकंड इंडेक्स में बर्ड पड़ा हुआ था, तो ये हमारे पास इस तरह फिर हमने शो भी किया। हाँ, फिर हमने करेक्ट को प्लस किया, और फिर हमने यहाँ से वो जस्ट नॉर्मल परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, जो कि हम फिफ्थ क्लास में मेरे ख्याल में सीखते हैं, तो एक्यूरेसी हमने यहाँ पे फाइंड कर दी। ये हो गया ऊपर से फीचर एक्सट्रैक्शन, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने फाइनल जो लेयर थी उसमें चेंजेस की। अब आते हैं फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग भी कोई इसमें भी कोई लाइक डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि इसमें जो लेयर्स हैं, अच्छा हमने फॉर लूप रच किया था फ्रीजिंग के लिए। तुमने क्या किया था, मॉडल डॉट पैरामीटर्स, उधर ऊपर जो था वो लेयर 4, उसमें नहीं था। तो ये वो था कुछ इस तरह, मॉडल डॉट पैरामीटर्स में हमने पैरम डॉट रिक्वायर्स टू ऐड फॉल्स किया था। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो फाइनल लेयर है उससे एक लेयर पीछे, लेयर 4 में, लेयर 4 में हमने क्या करना है कि हमने चेंजेस करनी है। तुमने फिर क्या किया, पैरम डॉट रिक्वायर्स ग्रेड, ये जो वेरिएबल्स है ये हमने ट्रू कर दिया कि अब हमें इसमें चेंजेस करनी है। और अगेन जो ऑप्टिमाइजर है उसको भी हमने अपडेट कर दिया, कि उसको हमने न्यू पैरामीटर्स दे दिए। अब इसमें मॉडल डॉट पैरामीटर्स ये लेयर 4 और फाइनल लेयर दोनों पे, अब मतलब सिर्फ फाइनल लेयर पे ट्रेनिंग नहीं होगी, अब फाइनल लेयर से ज्यादा लेयर्स पे ट्रेनिंग होगी। और लर्निंग रेट ये 1E-5 जो है, ये बेसिकली है 0.00001, मेरे ख्याल से यही है, 4 0 रहेगा, 5, तो ये बहुत ही छोटा। अब इसका भी एक रीजन है कि अभी हमने ये स्टेप बहुत छोटा क्यों ले रहे हैं। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप देखें, रेस्टनेट का जो हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल है, सही है, वो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डेटा, मिलियंस ऑफ इमेजेस पे ट्रेन हो चुका है, सही है। अब हमने अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, और हमने इस तरह बढ़ानी है कि हमने जो ऑलरेडी ट्रेन मॉडल है उस पे हमने चेंजेस करनी तो है, लेकिन ऑलरेडी वो जो लर्निंग उसने खुद लाइक लाइक जो चीज ऑलरेडी उसको पता है, हमने उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं करना, सही है। क्योंकि अगर हमने वो चीजें डिस्ट्रॉय कर दी तो फिर ये जो इतना मॉडल हम यूज कर रहे हैं उसका तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ। हमें मॉडल से फायदा तो लेना है। हमने जो मतलब ये अगर मैं प्रैक्टिकल समझाऊं, आप एक टीचर के पास गए, वो एक प्रोफेसर है, वो तकरीबन उसकी एज भी 50-60 साल है, और इसने 20-30 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो जब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बताएगा, राइट। अब आप, लेकिन अगर आप उसको बताया कि नहीं नहीं, आप ये आप जो है वो
यूनिवर्सिटी लेवल का, कॉलेज लेवल का, वो जो है वो चीजें आप मुझे ना बताएं, आप मुझे लो लेवल के बताएं या हाई लेवल के बताएं। अब आप उसमें चेंजेस कर रहे हैं ना, अब आप प्रोफेसर के जो ब्रेन में अब आप चेंजेस कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि स्पेसिफिक चीजें मुझे बताओ, तो उसका तो फिर आपको फायदा नहीं है। तो फायदा ये है कि आप प्रोफेसर से पूरा का पूरा फायदा उठाएं, आप उसको उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो सारा का सारा ले लें। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम फाइनल लेयर से जो पिछला एक सिर्फ एक पिछला लेयर है उसको में हम चेंजेस कर रहे हैं। ऊपर से लर्निंग रेट भी हमने स्मॉल लिया हुआ है, ताकि स्टेप्स हमारे पास छोटे छोटे हो और बहुत ज्यादा जंप्स ना हो, और जो अपडेटिंग जो है वो स्लोली हो और केयरफुली हो। और एडम ऑप्टिमाइजर भी अडेप्टिव लर्निंग रेट को यूज करेगा, ये भी अपने मुताबिक लर्निंग रेट को सिचुएशन के मुताबिक चेंज करता रहेगा। तो ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हुई कि लर्निंग रेट यहाँ पे हमारे हमने स्मॉल क्यों लिया है। स्मॉल हमने इसलिए लिया है ताकि हम ज़्यादा चेंजेस ना करें अपने पिछले लेयर्स में, क्योंकि वो हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो मॉडल है उसकी इंफॉर्मेशन, उसका नॉलेज हमें चाहिए। अच्छा, तो ये जस्ट मैंने लेयर्स को दिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ पे आप देखिए बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक मॉडल में कितने लेयर हैं, आप उस मॉडल में। अच्छा। अच्छा, आप अब आप याद रखना, जब हमने इवेल्युएशन हम कर रहे थे तो यहाँ पर हमने किया था मॉडल डॉट इवाल, ये हमने कॉल किया था। इसका मतलब ये कि अब इवेल्युएशन के मूड में है, लेकिन हमें इसको दोबारा ट्रेनिंग के मूड में लाना है। तो हमने क्या कर दिया, मॉडल डॉट ट्रेन। अब ये ट्रेनिंग के मोड में, अब हम इस पर ट्रेनिंग करेंगे अगेन। सेम चीज 10 इपॉक्स मैंने चलाए हैं, और सेम चीज लॉस फंक्शन, बैक प्रोपगेशन, और ग्रेडियंट्स को अपडेट करना, ऑप्टिमाइजर डैश स्टेप, ये सेम चीज हमने की है। अच्छा, अब आप इधर देखें, स्टार्ट किधर से हुआ, 81 से, सही है। डायरेक्टली 88, 91, 94, 96, 97 और 99 तक आ गया। कोलैब फाइल वगैरह वो शेयर हो जाएगी, मसला नहीं। तो ये आप एक्यूरेसी को आप देख सकते हैं, सिर्फ जस्ट हमने, अच्छा हमने पिछले लेयर्स को छेड़ा भी नहीं है, सिर्फ हमने फाइनल लेयर से एक कदम पीछे लेयर 4 को छेड़ा, और जो सीन डेटा है, जो ट्रेंड डेटा है, उसकी एक्यूरेसी 99 तक आ गई। अगेन जो अनसीन डेटा है उसकी एक्यूरेसी हमने चेक करनी है, लेकिन ये तो सिर्फ वो वाली एक्यूरेसी है ना जो कि सीन डेटा है। तो सीन डेटा पे 99 है, तो अनसीन पे तो लाइक ठीक ही होगा। अच्छा, इधर मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये 81.56 है, ये अनसीन डेटा पे है। और सीन पे कितना था, सीन डेटा पे आया था 83 पे, स्टॉप हुआ था 10 इपॉक्स चलाने पे। इधर आफ्टर फाइन ट्यूनिंग, लेयर फोर में रेटिंग करने के बाद, अच्छा ये देखो लॉस 0.5, 0.3, 0.2, लॉस भी कम हो रहा है, और 0.02 तक आ गया। 0.5 से 0.02, मतलब बहुत ही कम हो गया लॉस। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही आ रही है। अगेन सेम चीज मैंने इसमें भी की, मैंने रेस्टनेट में अनफ्रीज के नाम से मैंने इसको सेव किया, ताकि मैं इसको बाद में यूज कर सकूं। और कोलैब में ये सेव हो गया, फिर मैंने कोलैब से वो फाइल डाउनलोड कर दी, अपने पीसी में स्टोर करा दी। तो बाद में इस कोड के जरिए से फिर आप इसमें इनपुट कर सकते हो, जो कि अभी मैंने नहीं की। वो अभी मेरे पास टाइम नहीं था, तो वो ये भी टाइम मांग रहा था थोड़ा बहुत, तो अभी मैंने नहीं की। अच्छा, लेकिन खैर वही सेम कोड है, रिपीटिशन है। और इसमें इवेल्युएशन मैंने कल किया था, तो ये अनसीन डेटा पे है, तो 90% इसकी आ रही है, जो कि बहुत जबरदस्त है। और फिर ये नीचे ये वाली जो ब्लॉक है, इसमें से आप लोग, जब आप ये सारा का सारा ऊपर रन करें ना, ट्रेनिंग अगर आप बेशक रन नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, तो फिर मुझे आपको ये दोनों फाइल देनी पड़ेंगी। तो मैं ये दोनों फाइल आपको दे दूंगा। ये कुछ तरीका करते हैं इनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मॉडल को ट्रेन किया हुआ है। नहीं तो आप ट्रेन कर ले, कोलैब में से जीपीयू को सेलेक्ट कर ले, वो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है। खुद से भी ट्रेन कर ले, मैंने 10 चलाए हैं। आप लोग कम इपॉक चला के देखे, ज्यादा इपॉक चला के देखे कि क्या होता है, एक्यूरेसी में इफेक्ट आता है या नहीं आता। तो ये जो ब्लॉक है, इधर आप गूगल से जाएं, गूगल से यूआरएल्स की इमेजेस। अच्छा, एक तो है ना हमारे पास पर सिफार 10 का टाइम डेटा। इज लिमिटेड नाउ। क्वेश्चंस भी ले लें थोड़े से, जी ये अगर, अगर स्टूडेंट्स के हैं कुछ। और वो जी स्टूडेंट, फाइल्स ट्रेनिंग की, आई वुड सजेस्ट कि वो जो है ना खुद करें ये लोग एक दफ़ा ट्रेनिंग, क्योंकि समझ लगेगी इनको फिर। हाँ ये भी सही है। अच्छा, तो बस ये लास्ट ब्लॉक है, इसमें कुछ वो समझाने वाला नहीं है, ये बस इनके लिए है कि अच्छा, एक तो है ना सिफार 10 का ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डेटा, सही है।
एक मतलब हमने सिफार 10 का स्प्लिट ले लिया, ट्रेनिंग में हमने एक अलग ट्रेन लोडर बना लिया और टेस्टिंग में हम एक अलग बना दिया, ये हमने किया। अब ये मॉडल हमारे पास इतना जबरदस्त हो चुका है कि अब गूगल से इमेज उठाए, जो सिफार 10 का टेस्टिंग डेटा है वो भी नहीं, अब गूगल से इमेज उठाए। ये यूआरएल मैंने गूगल से उठाई है, ये कल मैंने टेस्ट किया था। गूगल से मैंने इमेज उठाई, मैंने उसकी दी, और ये करेक्टली क्लास हमें शो कर रहा है, क्योंकि 90% इसकी एक्यूरेसी है। तो जी, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंक्लूड हो चुका है। अभी कोई क्वेश्चन हो थ्योरी में, कहीं पे मसला हो, कोड में कहीं पे मसला हो, तो आप पूछ सकते हैं। सर जो क्वेश्चन हम था अदनान खान का। अच्छा ओके, गो ऑन अदनान। सर जी जो सर। हमारे कुरेशिया है 99 ना, जब जी 99 मॉडल की आ जाती है तो वो ओवरफिट नहीं होती है। और अगर जी। अगर वो ओवरफिट नहीं है तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये ओवरफिट है या ओवरफिट नहीं है? एक मैंने भी इस तरह मॉडल बनाया था, उसमें तो दिया था कि ये ओवरफिट है ना, क्योंकि वो हम्म। एक सर्टन टाइम के बाद जाके जो है वो वही दोबारा दोबारा वही देता है एक्यूरेसी, जो नंबर ऑफ इपॉक्स हम चलाते हैं ना। सही। अच्छा, पहली बात जो है ना ओवरफिट, अगर अच्छा अगर आपको एक्यूरेसी आप बार बार, मतलब सपोज अब ये मैंने 10 इपॉक्स चलाए हैं ना, एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्योंकि आपने एक चीज मेंशन कर दी। अब ये देखो, ये 99.20 99.42 मतलब थोड़ी थोड़ी बहुत ही इंप्रूव हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओवरफिट हो गया, इसका मतलब ये कि बस इसमें और कोई इंप्रूवमेंट है नहीं, अब इसको और कोई फीचर्स मिल नहीं रहे। सही है, एक तो ये बात है। तो अगर आपको ये बार बार इस तरह हो रहा है तो इसका इसका मतलब ये नहीं होता कि ये ओवरफिट हो रहा है। अच्छा, और एक और चीज हमारे केस में मैं कहता हूँ कि ये ओवरफिट क्यों नहीं है। ये ओवरफिट इसलिए नहीं है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आखिरी के लेयर जो दो लेयर हम सिर्फ उसी पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाकी जो 3 लेयर हमारे पास है मॉडल के, रेस्टनेट का मॉडल एक बहुत बड़ा मॉडल है, उसमें मिलियंस ऑफ इमेजेस है, मिलियंस ऑफ इमेजेस। हम तो सिर्फ आखिरी के जो 2 लेयर्स हैं उसमें थोड़े बहुत अपना चेंजेस कर रहे हैं, वो भी अपने सिफार 10 का जो डेटा सेट है उसके मुताबिक। तो इस केस में ये ओवर फिटिंग नहीं है। और ऊपर से ये जो एक्यूरेसी हम फाइंड कर रहे हैं, ये हम ट्रेनिंग की जो डेटा सेट है उसकी फाइंड कर रहे हैं। तो अगर इसकी उसकी ये 99% आ रही है तो उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे भी सीन डेटा है ना, तो सीन डेटा पे तो जाहिर सी बात है उसकी तो एक्यूरेसी ज्यादा ही आएगी। अगर आपका मॉडल का जो सीन डेटा है, अगर आपकी एक्यूरेसी उसकी ही खराब है, तो इसका मतलब है कुछ मसला है। क्योंकि जो मतलब मैं आपको बता दूं ना कि ये पेन है, और फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद पूछू कि ये क्या है, आप बोले कि ये तो पेंसिल है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी खराब है या वो, इसका मतलब है कि मॉडल में कुछ मसला है। अगर मैं आपको अभी बता दूं कि ये पेन है, आप बाद में मुझे दोबारा बता दें कि ये पेन है, तो इसका मतलब ये है कि मॉडल जो सीन डेटा है उसमें जो सही चल रहा है। अनसीन के लिए हमने देखना पड़ता होता है। लेकिन हमारे केस में चूंकि हम प्री ट्रेन मॉडल को यूज कर रहे हैं, उसके जो पहले के 1 2 3 लेयर है उसको हमने टच भी नहीं किया, वो अपने इमेज नेट के जो डेटा सेट है, मिलियंस ऑफ डेटा, उस पर ट्रेन हुआ है, और फिर आखिरी के जो 2 लेयर है उसको हमने सिर्फ सिर्फ टच किया है। तो अगर उसकी एक्यूरेसी इतनी आ रही है तो इस हमारे केस में ओवरफिटिंग नहीं है। जी। सर ये जो हम अगर इस तरह अपनी मॉडल तैयार करते हैं तो उसके लिए जो है बेस्ट मॉडल कौन सी रहेगी जो ऑलरेडी प्री ट्रेन हो, वो हम ले, जिस तरह आपने रेस सर नेट लिया। देखो सर, ये जो क्वेश्चन आपने किया है ना, ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि हम ये गूगल से करते हैं ना, या चैट जीपीटी से करते हैं क्या? आप उसको बताते हैं कि मैंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करना है, मतलब ये है कि मैंने टेक्स्ट को क्लासिफाई करना है, मैंने इमेज को क्लासिफाई करना है। अब देखो, इमेज में भी कैटेगरीज है ना। अब आपने इमेज में एक्सरे इमेजेस करने हैं, अपने मेडिकल के जो इमेजेस है वो करने हैं, अपने डिजीज के वो जो ट्यूमर वगैरह निकालने हैं वो इमेजेस करने हैं, इमेज के भी जो टाइप्स होते हैं, ये रसनेट जैसे का। मुझे एक्सरे एक्सरे कर दो आईज के लिए ना, तो उसके लिए। हम्म। उसके लिए आपको चैट जीपीटी से बात करनी पड़ेगी। आप उसको बताओ मेरे पास ये डेटा सेट यस। है, और मेरा डेटा सेट है वो बहुत कम है, सपोज आपके पास कितने इमेजेस हैं, 500 है, 1000, मेरे पास इतने हैं, और मैं ट्रांसफर लर्निंग इस पे यूज करना चाह रहा हूँ ताकि ऑलरेडी जो दुनिया में काम हो चुका है वो आपका सेम सिमिलर, अच्छा रिमेंबर डेटा सेट सिमिलर होना चाहिए। सही है, क्योंकि यस। ये जो मैं रेस्टनेट है। हम्म। जी। नेट से उठाई। सही है, मसला नहीं है। हम देखो, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, सपोज अगर आप खुद भी करें या नेट से भी उठाए, आपने जानना है डेटा सेट के बारे में कि डेटा सेट में क्या है क्या नहीं है, ये किस चीज का है, ये इमेजेस के क्या टाइप्स है, फिर आपने जेएफडी की बात करनी है, चैट जीपीटी को आपने बताना है कि ये मेरे पास ऑलरेडी ये डेटा सेट है, इसमें डेटा कम है, मैं इसमें मॉडल बनाने की कोशिश की मगर एक्यूरेसी सही नहीं आ रही।
मुझे प्री ट्रेन एक मॉडल बताओ, अगर दुनिया में कोई काम हो चुका है या नहीं। अगर हुआ हो है तो वो बता देगा, अगर नहीं हुआ तो बताएंगे कि नहीं हुआ। सिंपल। अब ये लाइक मुझे तो नहीं पता ना कि कौन से दुनिया में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो रेस्टनेट का मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला, जब मैं ये लेक्चर तैयार कर रहा था कि इस तरह भी एक्चुअली मेन यानी कि जो की पॉइंट होगा यहाँ पे, आप लोगों का जो प्रॉब्लम होता है आप लोगों ने उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी होती है, रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू, तो फिर आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट गूगलिंग एंड यूजिंग द एआई टूल्स, नथिंग एल्स इज नीडेड फॉर दैट। सो ये आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड होगा। सर ये हैंड रेज है पर्सन का, इनका नाम तो है नहीं, रियलमी नोट 70, इनका भी क्वेश्चन ले लें और फिर एंड कर दें। जी सर, मेरे ख्याल में वो लीव कर गए आई हैं। थिंक उनका नहीं है, हाँ ठीक है। अच्छा, बाकी किसी का Is कोई anybody else क्वेश्चन have questions? कंफ्यूजन? Okay, if nobody have any question, time is completed. Thank you so much everyone for joining. Thank you so much, Sir Jaslim. थैंक यू। बाकी सर अदनान, मैं आपको यही टिप दूंगा कि आप चैट जीपीटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आप उसके साथ बातचीत करें, तो वही आपका बेस्ट जैसे कंपेनियन है इस दौर में। जैसे मैंने किया है, और मैंने तकरीबन आ, ये है वो फाइनल स्टेज में FYP है। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, वो इतना वो इशू नहीं है, मॉडल वगैरह हम खुद से चूज़ करते हैं, आपने एल्गोरिथम को भी चूज़ करना है कि आपने कौन सा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम अप्लाई करना है, डीप लर्निंग या नॉर्मल। तो वो चैट जीपीटी वगैरह आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, थैंक यू फॉर स्टेइंग। ओके सर, थैंक अल्लाह यू। हाफिज़।